तो दोस्तों आज के वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं कि इम्यूनिटी, जी हाँ, जिसे हिंदी में प्रतिरोधक या प्रतिरक्षा कहा जाता है, या इसे कई लोग इम्यूनिटी पावर बोल रहे हैं। अगर पावर जुड़ जाता है तो हो जाता है प्रतिरोधक शक्ति या रोग प्रतिरोधक शक्ति या क्षमता। अगर मैं इसी को बोले इम्यूनिटी सिस्टम तो ये हो जाएगा प्रतिरोधक प्रणाली। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि प्रतिरोधक होता क्या है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में इम्यूनिटी बोलते हैं, या हिंदी में कहूँ तो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता या रोग प्रतिरोधक प्रणाली या रोग प्रतिरक्षा प्रणाली क्या होता है, कैसे काम करता है। तो दोस्तों इम्यूनिटी मतलब होता है प्रतिरोधक, और इसी में इसका परिभाषा छिपा हुआ है। प्रतिरोधक, प्रतिरोध करना, किसी चीज़ का विरोध करना, उसके साथ लड़ना, उसे नहीं आने देना, उसे प्रवेश नहीं करने देना, इसी को बोला जाता है इम्यूनिटी। हिंदी में इसका होता है प्रतिरोध, मतलब ये क्या करेगा, विरोध करेगा, उससे लड़ेगा, उसे अंदर आने नहीं देगा। और यही इम्यूनिटी पावर हमारे शरीर में पाया जाता है, जो हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं, विषाणुओं, वायरस या बैक्टीरिया से लड़ता है और उसे शरीर में प्रवेश नहीं करने देता है। हमारे शरीर में हर एक रोग से, वायरस से लड़ने के लिए एक क्षमता, एक शक्ति है, जिसे इम्यूनिटी बोला जाता है, प्रतिरोधक बोला जाता है। तो दोस्तों अब हमारा शरीर जो है, सबसे बड़ा हमारे शरीर में जो प्रतिरोधक है, इम्यूनिटी है, वो है हमारा त्वचा। जैसे कि हम इस वातावरण में घूम रहे होते हैं, चारों तरफ यहाँ वहाँ, मतलब घर, बाजार, गांव, हाट, मार्केट ऐसे घूम रहे होते हैं, और चारों तरफ ऐसा नहीं है, इस वायुमंडल में चारों तरफ पहले से ही बैक्टीरिया उपस्थित हैं, वायरस उपस्थित हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं। और जब भी हम चल रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, तो ये सारे जीवाणु, विषाणु, वायरस हमारे शरीर से टकराते हैं। लेकिन हमारे शरीर का सबसे बड़ा जो प्रतिरोधक है, जो इम्यूनिटी है, वो है हमारा त्वचा। इनसे सबसे पहले टकराता है और उन्हें हमारे शरीर के अंदर प्रवेश ही नहीं करने देता है, ये हमारी त्वचा। जी हाँ, याद रखिएगा। और ये जो इम्यूनिटी है, ये कोई नई बात नहीं है, ये 8वीं 9वीं क्लास में ही पढ़ना है, और हम लोग पढ़े भी हैं लेकिन ध्यान नहीं दिए हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता किसे कहते हैं, 8वीं क्लास में ही पढ़ना है, 9th क्लास में ही पढ़ना है, वो चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे कोई सा बोर्ड हो। तो चलिए हम बता रहे हैं। तो ये जो त्वचा है, ये हमारा सबसे बड़ा प्रतिरोधक प्रतिरक्षा है, जो मतलब वायुमंडल में घूम रहे हैं जो भी बैक्टीरिया हमसे टकराते हैं, वायरस टकराते हैं, उन्हें ये पहले रोक देता है। लेकिन कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, या हमारे शरीर में अन्य छिद्रों के माध्यम से ये बैक्टीरिया, ये वायरस, जीवाणु, विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे हमारे आँख के माध्यम से छिद्र है, यहाँ कान के माध्यम से छिद्र है, नाक के माध्यम से छिद्र है। तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो कुछ ऐसे वायरस जो होते हैं, जो बहुत छोटे होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं बिना माइक्रोस्कोप के, वो नाक के माध्यम से, कान के माध्यम से, आँख के माध्यम से, किसी अन्य रास्ते से प्रवेश कर जाते हैं। क्योंकि ये त्वचा के माध्यम से प्रवेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा प्रतिरोधक क्षमता है, प्रणाली है। तो इसके बाद ये जब प्रवेश कर जाते हैं तो हमारे शरीर में जो खून है, जो ब्लड है, उसमें जो आप जानते हैं कि ब्लड हमारे 4 तत्वों से मिलकर बना है, वो है प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, जिन्हें WBC और RBC कहा जाता है। इन 4 तत्वों से हमारा ब्लड बना है, और इसी ब्लड के माध्यम से, और यह जो इम्यूनिटी है, जो प्रतिरोधक है, वो हमारे शरीर में रक्त और लसिका के माध्यम से घूमता रहता है, और यह अस्थायी रूप से हमारे शरीर के कोशिका में, सेल में रहते हैं। जैसा कि एक मकान बहुत सारे ईंटों से रख करके बना होता है, असंख्य, मतलब कि लाखों ईंट लग सकते हैं, हजारों ईंट लग सकते हैं, वैसे ही हमारा शरीर जो है सेल से मिलकर के बना है, कोशिका से। अगर हिंदी में बोलूँ तो कोशिका से मिलकर के बना हुआ है। इसी कोशिका में हमारे प्रतिरोधक या इम्यूनिटी रहते हैं, और रक्त तथा लसिका के माध्यम से पूरे शरीर में दौड़ते रहते हैं। और जब भी हमारे नाक, कान या ये मतलब किसी भी छिद्र से जब कोई वायरस प्रवेश करता है, तो ये प्रतिरोधक जो क्षमता है, जो इम्यूनिटी है, वो रक्त के माध्यम से, लसिका के माध्यम से उस पर जा करके अटैक करते हैं। और अटैक करके अगर हमारे लसिका इम्यूनिटी पावर ज़्यादा तगड़ा है तो वहीं पे उस वायरस को, उस रोग को लड़ करके ख़त्म कर देते हैं। ये एकदम लड़ाई चलता है, धड़ाम धड़ाम, और योग खत्म। लेकिन कभी कभी हमारा इम्यूनिटी पावर उतना शक्तिशाली नहीं होता है, या कोई नया वायरस मार्केट में आ गया है, जैसे कि मान लीजिए कोरोना वायरस है, जो नया वायरस है, और इसके लिए हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर लड़ रहा है उससे। लेकिन जब वो ज़्यादा घातक हो जा रहा है तो हमारा प्रतिरोधक क्षमता, जो इम्यूनिटी, उससे लड़ नहीं पा रहा है, और ऐसे में वो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न कर दे रहे हैं, हमारे श्वास नली को बंद कर दे रहे हैं। तो ऐसे में अब हमारा जो इम्यूनिटी पावर है उसे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अन्य प्रकार के वायरसों से लड़ सके। तो हमारा शरीर में जो इम्यूनिटी पावर है वो स्वतः काम करता है। और हमारा शरीर, जैसे आप लोग बहुत समय ऐसे देखे होंगे कि हमें कोई रोग होता है, या कभी हमारा हाथ कट जाता है, कोई भी दवाई नहीं लगाते हैं, फिर भी कुछ दिन बाद ठीक हो जाता है। कभी कभी हमें छोटा मोटा कोई रोग होता है, खुद से ठीक हो जाता है। क्या आपने कभी इसे गौर किया कि ये क्या है? यही है हमारे शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता। कोई दवाई नहीं भी खाएंगे तो हमारे शरीर में हर एक रोग से, वायरस से लड़ने के लिए एक क्षमता, एक शक्ति है, जिसे इम्यूनिटी बोला जाता है, प्रतिरोधक बोला जाता है। तो कभी कभी ये प्रतिरोधक कमज़ोर पड़ जाते हैं तो वायरस अटैक करता है, और जब हमारा प्रतिरोधक और वायरस टकराते हैं, लड़ते हैं, और वायरस हावी होता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। तो दोस्तों हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता काम करता रहता है, प्रतिरोधक प्रणाली काम करता रहता है। लेकिन जब कोई नया वायरस, कोई नया बैक्टीरिया हमारे शरीर में अटैक करता है, तो उससे ये लड़ने के जब काबिल नहीं होता है,
तो यह खुद से एंटीबॉडी तैयार करता है, उनसे लड़ने के लिए एक अलग तरह का प्रतिरोधक बनाता है। लेकिन फिर भी जब काम नहीं होता है तो वहीं हम लोग टीका लेते हैं। जैसे आप लोग अभी सुन रहे हैं ना, कोरोना वायरस का टीकाकरण हो रहा है, वैक्सीन लग रहा है। तो ये वैक्सीन करते क्या है, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ जाकर के काम करते हैं और साझा काम करके एक एंटीबॉडी तैयार करते हैं। मतलब एक खास प्रकार के एक स्पेसिफिक वायरस से लड़ने के लिए एक एंटीबॉडी तैयार किया जाता है, एक ढाल तैयार किया जाता है। तो यही है वैक्सीन, यही है टीका, जो हमारे शरीर में क्या करता है, एंटीबॉडी तैयार करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जबकि रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद होता है, ये समझने वाली बात है। तो इसे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, हमारी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में कोई ऐसा दवा नहीं है जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता दे दे, या मान लीजिए कि 10% रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको 20 कर दे, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, ऐसे कुछ तत्व हैं, ऐसे कुछ पदार्थ हैं जिसे खाएंगे या ऐसे कुछ हम काम करेंगे जिससे हमारा शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता स्वतः बढ़ेगा। और उसके लिए तो चलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहला चीज़ है योग करना, एक्सरसाइज करना। सबसे पहले आप सुबह में आधा घंटा योग कीजिए, व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। तो हमारी इम्यूनिटी पावर, ये इम्यूनिटी पावर होते हैं कि हम बेसिकली सेल में होते हैं जब हम कसरत करते हैं, और ये रक्त के माध्यम से दौड़ते हैं। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं, तो हमारे जो शरीर में रक्त है वो तेज़ी से बढ़ते हैं। तो हमारा जो रक्त और लसिका के माध्यम से प्रतिरोधक जो दौड़ रहा होता है वो तेज़ी से काम करता है। और दूसरा है कि आप डेली सुबह में गर्म पानी पिएं। तीसरा है कि आप हरे साग सब्जी खाएं, प्रोटीन खाएं, आप अंडा खाएं, पालक खाएं। इसके अलावा आप दिन में तुलसी का पत्ता का काढ़ा पी सकते हैं, और इसके साथ साथ आप गिलोय का काढ़ा भी पी सकते हैं। ये सारे हमारी इम्यूनिटी बूस्टर हैं। साथ ही साथ दिन में आप 2 बार 3 लवंग खा सकते हैं, तुलसी, इसके साथ साथ आप विटामिन सी ले सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं, आप हरे साग सब्जी खाइए, पालक खाइए, कार्बोहाइड्रेट खाइए। साथ ही साथ आप मतलब कि विटामिन सी का प्रयोग कीजिए, संतरा खाइए, केला खाइए। इसमें क्या होता है, केला में, अंडा में प्रोटीन मिलता है। साथ ही साथ आप दूध दही खाइए और डेली दौड़िए, एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए। इससे हमारे शरीर का इम्यूनिटी पावर बढ़ता है और हमारा शरीर रोग से लड़ने के काबिल बनता है। तो दोस्तों, आज का जानकारी आपको कैसा लगा? क्या मैंने अपने लेक्चर में, आज का वीडियो मैंने बेसिकली प्रोफेशनल तरीके से नहीं बनाया है, मैंने केवल समझाने का आपको कोशिश किया है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चल सके। और ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।